हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक मोटिवेशन 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लव मैरिज और अरेंज्ड मैरिज। बल्कि हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या आपको शादी करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सो ये शादी का जो टॉपिक है ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है और ये बहुत ज़्यादा डिबेट के काबिल है। बट मैं कोशिश करूँगी अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों से शेयर करने का और आप लोगों को गाइड करने का, और मेरा इस पर क्या टेक है ये मैं बात करूँगी। सो कुछ भी शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सो ज़्यादा आज का वीडियो जो है वो उन लोगों के लिए होने वाला है जो सिंगल हैं। सो मैं भी सिंगल हूँ, तो ज़्यादा मेरा ये जो वीडियो है उन्हीं लोगों के लिए है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इस बात के ऊपर नज़र ज़रूर दौड़ाएं आप कि अब शादी में जो तलाक की शरह है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और शादी जो है वो कोई फैंटेसी नहीं है, शादी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो इंसान अपने आप को संभाल नहीं सकता उसको तो शादी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि उसको थेरेपी के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मैंने बहुत क्लोजली बहुत सी शादियाँ देखी हैं, उन्हें नाकाम होते हुए देखा है। इवन के जो चल भी रही हैं नाकाम शादियाँ, अनफॉर्चुनेटली तो लोग जो हैं वो शादी की तरफ जाते हैं ज़्यादा फैमिली के प्रेशर से। कई लोगों को अपनी एज की बहुत फिक्र होती है, कई लोगों को होता है कि जी हम बच्चे पैदा कर लें। तो डिफरेंट हर किसी का कंसर्न होता है। अनफॉर्चुनेटली मैंने अभी तक बहुत कम लोग ऐसे देखे हैं जो शादी इसलिए करते हैं क्योंकि उनको कोई कंपेनियन चाहिए होता है, उनको कोई पार्टनर चाहिए होता है। ज़्यादातर शादियाँ इसलिए भी नाकाम हो रही हैं कि लोग जो हैं वो प्रेशर में आके शादियाँ कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। जो लोग सिंगल हैं इस वक्त, आप लोग ये मत सोचें कि आपकी ज़िंदगी में देर हो गई है या आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं। देखिए, जिन लोगों के पास बच्चे हैं उनको कोई तमगा नहीं मिल गया है, कोई अवार्ड नहीं मिल गया उनको, और जिनकी शादियाँ हो गई उनको भी कोई तमगा नहीं मिल गया। और किसी किताब में कहीं पर ये नहीं लिखा कि आप हर हाल में शादी करें वरना आपका जनाजा नहीं उठेगा। ऐसा कुछ नहीं है। शादी इज़ जस्ट अ पार्ट, अ चैप्टर ऑफ योर लाइफ, इट्स नॉट योर लाइफ। ज़िंदगी में कोई भी एक चीज़ के अगर आप ऊपर फोकस्ड हो जाएंगे ना, वो आपकी ज़िंदगी नहीं है। लाइफ इज़ लार्जर देन दैट। ज़िंदगी का मीनिंग इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। शादी इज़ नॉट योर लाइफ। जिन लोगों की शादियाँ नहीं हुई हैं, आप लोग परेशान होना बंद हो जाइए और ये सोच रखिए कि आपका यही टाइम है, आप राइट ऑन टाइम है, डिवाइन टाइम में आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ हो रही है। और आपको अपनी जर्नी को किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। क्या आप एक फेल्ड मैरिज चाहते हैं? अपने आप से ये क्वेश्चन करें कि क्या आप रेडी हैं भी या नहीं। क्या आप जिम्मेदारी लेने के लिए रेडी हैं? लोग बहुत कैजुअली शादियों में चले जाते हैं, ये नहीं सोचते कि उनके कितने अनरिजॉल्व्ड वूंड्स होते हैं, कितने अनहील्ड ट्रॉमास होते हैं जो वो अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करते हैं। लोग बिल्कुल ये नहीं सोचते हैं कि जब वो एक शादी कर रहे हैं तो वो एक जनरेशन को जन्म देने वाले हैं। बहुत कैजुअली इस चीज़ को लिया जा रहा है, इस चीज़ को बिल्कुल सीरियसली नहीं लेते हैं। आप एक ब्रोकन जनरेशन को जन्म दे रहे हैं। अगर आप एक ब्रोकन माइंडसेट के साथ शादी में जा रहे हैं, एक प्रेशर के साथ शादी में जा रहे हैं और फिर उसी प्रेशर में ख़वातीन स्पेशली बच्चे पैदा कर रही हैं, उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि वो एक जनरेशन को जन्म दे रही हैं। जो भी उनके अनरिजॉल्व्ड वूंड्स हैं, ट्रॉमास हैं, वो सब उस बच्चे में मुंतकिल हो रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मैंने बहुत क्लोजली देखा है ऐसे रिलेशनशिप्स को। तो अब सवाल ये है कि आपको शादी कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि आप जो मर्ज़ी चाहें, आपके चाहने ना चाहने से भी कुछ नहीं होता है। समटाइम्स आई डू बिलीव कि कुदरत और किस्मत ने जब आपका लिखा होता है तो आपकी ज़िंदगी में चीज़ें हो जाती हैं। I definitely believe in कुदरत, in डेस्टिनी, बट मुझे इस पर भी बिलीव है कि हम लोगों को शऊर दिया गया है। एंड पर्सनली अगर मैं अपनी लाइफ को देखूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी चॉइस से की हैं। एंड राइट नाउ मैं बाय चॉइस सिंगल हूँ। मेरे पास ऑप्शंस हैं। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो मुझसे शादी करना चाहते हैं, बट आई डोंट वांट टू गेट मैरिड। ये मेरी चॉइस है कि मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने दिमाग, अपने शऊर को इस्तेमाल कर रही हूँ। यही आप लोगों ने करना है ज़िंदगी में। जब तक कि आपको कोई ऐसा इंसान ना मिल जाए कि जिसके साथ आपको लगता है कि आपकी कंपैटिबिलिटी है।
कंसिस्टेंसी है, कमिटमेंट है, जिसके साथ आपको लगता है कि थिक एंड थिन में ये इंसान आपके साथ चल सकता है, तब तक आपको शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बिल आखिर वो शादी फेल ही होगी। एंड ऑब्वियसली आपको टाइम देना पड़ता है कभी कभार किसी रिश्ते को बिल्ड करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली आजकल ये भी एक इशू है कि कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आती है, जो कि इल्यूजन आ गई है ना डिफरेंट ऐप्स की वजह से। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, हमें कोई इससे भी बेटर मिल जाएगा, इससे भी बेटर मिल जाएगा, ये एक इल्यूजन है, इसमें रियलिटी नहीं है। इस तरह बॉन्ड्स नहीं बनते हैं। लोगों को लगता ज़रूर है कि हमें कोई और मिल जाएगा, कोई और मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तो ये एक इल्यूजन है जो ऐप्स ने क्रिएट की है, और इससे बड़ा दिमाग ख़राब हो चुका है लोगों का। बट द ट्रूथ इज़ कि कनेक्शंस, रिलेशनशिप्स, शादियाँ जो हैं, ये कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी, ये सारी चीज़ों का नाम है। अगर आपको कोई ऐसा इंसान मिलता है लाइफ में कि आपको लगता है कि हाँ यार, गुस्से में भी ये इंसान ठीक है, ये परेशानी में भी मुझे हैंडल कर सकता है, कर सकती है, इसमें बर्दाश्त है, ये कंसिस्टेंट है, तो डेफिनेटली ऐसे इंसान के साथ आप ज़िंदगी बिता सकते हैं। ये मत सोचें कि आपके ऊपर कोई प्रेशर है और कोई अवार्ड मिल जाना है आपको जल्दी जल्दी शादी करके और बच्चे पैदा कर लेने हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली इसमें माँ बाप का भी बड़ा किरदार है। बहुत सारे माँ बाप को भी एजुकेट करने की ज़रूरत है, इस बारे में शऊर देने की ज़रूरत है। बेसिकली बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग भी मैंने देखे हैं जिनमें शऊर नहीं होता है, कि वो कहते हैं जी जल्दी जल्दी शादी कर लो, बेटों को कहते हैं शादी कर लें, ख़ानदानों में कर लें, ऐसे कर लें, वैसे कर लें, हमारे मरने का इंतज़ार है तुम्हें, हमारे मरने से पहले शादी कर लो, अपने बच्चे हमें दिखा दो। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ रबिश टोटली। आई एम सॉरी टू से, बट दिस इज़ द ट्रूथ। तो देखिए, आपके पास अगर शऊर अब आ चुका है ना, तो आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने वालिदैन को इस बारे में एजुकेट करें। इसमें कोई गलत बात नहीं है। बजाय इसके कि आप कुर्बानी का बकरा बन जाएं, ऐसा मत करें। उनको एजुकेट करें कि आप राइट टाइम पर शादी करेंगे, जिस इंसान से आपका मिजाज मिलेगा, जिस इंसान के साथ आप समझेंगे कि हाँ इसके साथ ज़िंदगी बिताई जा सकती है, एक कंपैटिबिलिटी, एक कंपेनियनशिप होगी, जहाँ पर वहाँ आप शादी करेंगे। बच्चे पैदा करके गले में हार डाल के आपको दुनिया को नहीं दिखाना है और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करना है। अनफॉर्चुनेटली मैंने बहुत सारी शादियाँ देखी हैं, मैं देख रही हूँ बहुत क्लोजली लोगों को, और किस कदर वो मिजरेबल हैं अपनी शादियों में। आई एम नॉट सेइंग आप शादी ना करें, आप डेफिनेटली शादी करें, लेकिन तब जब आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, आप अपने दिलो दिमाग के साथ सोच समझ कर फैसला कर रहे हैं कि अच्छा ठीक है, ये इंसान के साथ ज़िंदगी बिताई जा सकती है, क्योंकि गुस्से में भी हैंडल कर सकता है सिचुएशन को, ये जैसा भी है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक। आई एम नॉट सेइंग परफेक्शन ढूंढें ज़िंदगी में, परफेक्ट कुछ भी नहीं होता है, बट कोई ऐसा इंसान जो आपके साथ लॉन्ग टर्म चलने के लिए तैयार हो। ऐसा नहीं कि पहले ही आर्ग्यूमेंट में आपको छोड़ के भाग गया या भाग जाएगी। कोई ऐसा इंसान जिसमें बर्दाश्त हो। आप गरीब हैं, आप अमीर हैं, आप परेशान हैं, आप खुश हैं, ज़िंदगी के हर मोड़ पर वो आपका साथ देने के लिए रेडी हो। सो दिस इज़ कॉल्ड कंपेनियनशिप। अगर किसी इंसान में कंसिस्टेंसी, कंपेनियनशिप, रिस्पेक्ट, ये चीज़ें आपको मिल रही हैं, बाकी छोटी छोटी चीज़ें अप डाउन हो जाती हैं, लुक्स को देखना, हाइट, ये वो, ये सारी चीज़ें बहुत सेकेंडरी हैं, इनके पीछे जाना छोड़ दीजिए। सो शादी आपको ज़रूर करनी चाहिए। दूसरी बात, जैसा मैंने कहा कि इसमें किस्मत का भी रोल होता है, पर शादी इसलिए नहीं आपने करनी कि कोई आपको अवार्ड मिल जाए। अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, शादी उस इंसान से करें जिसके साथ आपका जहन मिलता है। जिसके साथ आपका जहन नहीं मिलता है, उसके साथ आप कभी ज़िंदगी में नहीं निभा पाएंगे, आपकी ज़िंदगी मिजरेबल हो जाएगी। सो मैं भी अभी तक सिंगल इसीलिए हूँ, सोच समझ के मैं फ़ैसला करूँगी। और मैं अपने सारे देखने वाले लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि जो आपको ठीक लगता है आपने वो करना है। दुनिया जो मर्ज़ी डिक्टेट करे, आपके इर्द गिर्द की आंटियाँ जितना मर्ज़ी आपको किसी के साथ बांधने की कोशिश करें, आपने नहीं बंधना। सो फ्रेंड्स, जहाँ पर आपको लगता है कि आपका सुकून है, वही फ़ैसला आपने करना है। कोई भी इंसान दुनिया का आपको डिक्टेट नहीं करवा सकता। हर इंसान का अपना एक्सपीरियंस होता है। मैंने ऐसे भी बहुत सारे लोग देखे हैं जिनकी बड़ी अच्छी शादियाँ चल रही हैं, जो निभा रहे हैं, जो अपने बच्चों की तरबियत भी अच्छी कर रहे हैं और अपने पार्टनर के साथ भी बहुत अच्छे हैं। तो दुनिया में हर तरह की मिसालें मौजूद हैं, बट द पॉइंट इज़ कि चीज़ आप वो करें कि जो आपको जेन्युइनली लगता है कि आपके लिए है, या आप जेन्युइनली करना चाहते हैं, जेन्युइनली आप उसके लिए रेडी हैं। इसलिए नहीं कि
उसने करवाई है तो मैंने भी करवानी है, उसकी हो गई है तो मेरी क्यों नहीं हुई है। कंपैरिजन आपको कहीं पर भी लीड नहीं करेगा, कहीं भी नहीं लेके जाएगा आपको। किसी और की रेस में मत दौड़ें। आपकी ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी है, आपकी अलहदा जर्नी है, आपकी अपनी टाइमिंग है, उसके मुताबिक हर चीज़ होगी। तो किसी और की रेस, किसी और के ख्वाब मत सजाएं। यू नो वट, मैं जब 16 साल की थी ना, मैं अपनी कहानी यहाँ पे थोड़ी सी ऐड करना चाहूँगी। मैं उस वक्त से चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए। एंड नाउ आई हैव ग्रोन सो मच। इतने सारे सालों में मैंने ये लर्न किया कि वो जो ख्वाब मैं एक कॉन्स्टेंटली देख रही थी वो एक्चुअल में मेरा था ही नहीं। वो सोसाइटी ने, लोगों ने इधर उधर से सुन के वो मैंने अपने अंदर चीज़ एक डाल ली कि मुझे शादी करनी है, घर बसाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो वैसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मेरा माइंडसेट तब्दील हुआ। मैंने कितना कुछ लर्न किया और मुझे ये रियलाइजेशन हुई कि ऑल अलोंग आई वाज नॉट रेडी फॉर दैट। जब मैंने ज़िंदगी की हकीकत देखी, क्लोजली शादियों को देखा कि ये कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैं तो इसके लिए रेडी हूँ ही नहीं। एक्चुअल में तो मेरा ये ख्वाब था ही नहीं, और जो मैं अब कर रही हूँ शायद यही मेरी डेस्टिनी थी। इसमें डेस्टिनी का भी बहुत रोल है। जो कुछ भी मैं कर रही हूँ, मैंने आज तक कभी नहीं सोचा था कि मैं ये कर रही होंगी, मैं ऐसे आप लोगों के सामने बात कर रही होंगी, अपनी लाइफ डिस्कस कर रही होंगी इस तरह से। कई चीज़ें जो मेरी डेस्टिनी में थी वो हुई, जो चीज़ें मैंने प्लान की हुई थी वो नहीं हुई, बट अलॉन्ग द वे मैंने चीज़ें लर्न की कि कुछ ख्वाब मेरे नहीं थे, वो और किसी के ख्वाब में जी रही थी। सो इट वॉज नॉट माई ड्रीम। और अब आई डोंट वॉन्ट टू गेट मैरिड टू जस्ट गेट मैरिड। मैं शादी तब करूँगी जब मुझे लगेगा कि किसी इंसान के साथ कंपेनियनशिप है, कोई इंसान हर अच्छे बुरे वक्त में साथ दे सकता है। इतना शऊर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर अब आ चुका है। इंसान को पता चल जाता है कि कोई इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। बट एनीवे, आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि अपने आप से बैठकर पूछें, सवालात किया करें अपने आप से कि ये जो चीज़ की मेरे अंदर ख्वाहिश है, क्या मैं रेडी हूँ इसके लिए या नहीं। समटाइम्स कई चीज़ें हमें गॉड, यूनिवर्स इसलिए भी नहीं दे रहे होते क्योंकि उन्हें पता होता है कि हम उसके लिए रेडी नहीं हैं। हमें लग रहा होता है डेस्परेटली हमें ये चीज़ चाहिए, बट हम उसके लिए रेडी नहीं होते हैं, ना ही हमारे अंदर वो डिसिप्लिन होता है। और फिर हमारे इर्द गिर्द इतनी सारी मिसालें जो चल रही होती हैं वो इसलिए होती हैं कि हम उनको देख के कुछ सीखें। जो वाइज इंसान होता है ना, उसको ठोकर खाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो दूसरों को देख कर समझ जाता है कि मुझे अब क्या करना है। सो वाइज इंसान बने ज़िंदगी में। ज़रूरी नहीं है कि आप ठोकर ही खाएंगे तो आप समझेंगे। और शादी एक बहुत बड़ा डिसीजन है, और यकीन करें कि अकेला बंदा उतना तकलीफ़ में नहीं होता जितने शादीशुदा लोगों को मैंने तकलीफ़ में देखा। क्योंकि जब एक इंसान के साथ आप बंध गए हैं और उसके बाद आप दोनों के डिफरेंसेस, डिफरेंट चीज़ें आ गई हैं और कुछ ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि जो हील नहीं हो सकती हैं, उस वक्त जो आप मिजरेबल फील करेंगे ना, वो आप अभी अकेले रहकर नहीं कर रहे हैं। और ये कहावत तो आपने सुनी है कि अकेला बंदा बादशाह होता है। ये हकीकत है। ओन करें अपनी फ्रीडम को। जितना इंडिपेंडेंट टाइम आपको मिला हुआ है इसको एंजॉय करें। बच्चे पैदा करना, शादी, ये कोई मजाक, कोई खेल नहीं है। ये कोई फैंटेसी और हैप्पीली एवर आफ्टर नहीं है। ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। एंड अगेन, मैं कोई शादी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मत करें। मैं सिर्फ आपको ये कह रही हूँ कि राइट टाइम पर राइट डिसीजन होगा आपकी ज़िंदगी का। और मैं सिर्फ आपको मोटिवेट करना चाहती हूँ, जिन लोगों को अभी डर हो रहा है, जी हम दुनिया से ऐसे ही चले जाएंगे, कवारे चले जाएंगे, शादी नहीं होगी, मत सोचें ऐसा। जिन्होंने शादियाँ कर ली उनको कोई अवार्ड नहीं मिला है। बच्चे पैदा करके गले में उन्होंने हाथ डाल लिया, वही बच्चे उनके सर पे जूते मार रहे हैं। आई एम सो सॉरी, बट ऐसा हो रहा है, ये रियलिटी है। तो क्या आप भी ये चाहते हैं, या आप ये चाहते हैं कि आपकी एक अच्छे टाइम पर शादी हो, जब आपको अवेयरनेस हो कि कैसा पार्टनर आपको चाहिए, और फिर आपको ये अवेयरनेस हो कि आप अपने बच्चों को किस तरह से उनकी तरबियत करेंगे। फिर जब वो फैसला आप करेंगे ना, तो वो एक अलहदा चीज़ होगी। सो माइंडफुल रह के शादी करें। माइंडलेसली लोग शादियाँ कर रहे हैं और ब्रोकन जनरेशन्स को जन्म दे रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली। सो मैं सिर्फ यही पॉइंट मेन आज की इस वीडियो में रेज़ करना चाहती थी, और ये भी कहना चाहती हूँ आप सब लोगों से कि अपनी जर्नी, अपने प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट करें। और शादी सिर्फ एक पार्ट है आपकी ज़िंदगी का, इट्स नॉट एवरीथिंग। लाइफ इज़ बिगर देन दैट। ज़िंदगी में गोल्स बनाएं, अपने ऊपर वर्क करें, जस्ट गो आउट, लिव योर बेस्ट लाइफ,
अर्न सम मनी, डू समथिंग फॉर योर सेल्फ। शादी होती रहेगी, शादी गधे की भी हो जाती है, सीरियसली शादी किसी की भी हो जाती है। आपने शादी आपका मकसद नहीं होना चाहिए, एक कामयाब शादी आपका मकसद होना चाहिए। कामयाब शादी, एक पीसफुल शादी जिसमें चिख 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 हर वक्त आपके पार्टनर के साथ आपकी ना चलती हो। सो फ्रेंड्स, आई रियली होप कि आज का वीडियो किसी ना किसी तरह आपके लिए हेल्पफुल था। अगर था, थोड़े से आपके दिल को तसल्ली मिली तो मुझे आप बताइएगा, और कमेंट सेक्शन में कोई और टॉपिक अगर आपके जहन में है तो आप सजेस्ट कीजिएगा, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।